अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नहीम अब्बास और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एंजाइम। और इसका हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है एंजाइम स्ट्रक्चर। सो हमारे पास क्या है कि विद एक्सेप्शन टू राइबोजाइम all enzymes are globular protein। राइबोजाइम के अलावा जितने भी एंजाइम्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। और तमाम एंजाइम की जो नेचर है राइबोजाइम के अलावा वो प्रोटीन इन नेचर है। इसका मतलब ये है कि दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब ये जो हमारे पास राइबोजाइम है ये हमारे पास के इट कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड इट इज फाउंड इन राइबोसोम्स। किसके अंदर होता है? राइबोसोम्स के अंदर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है कि जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है तो उस टाइम पे अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। सो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है? इट मेक द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट, जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट। इसका मतलब ये है कि वो केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जितने भी जो एंजाइम का है जो स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर क्या होती है कि एक्टिव साइट्स होती हैं। एक्टिव साइट। सो एक्टिव साइट क्या होती है कि एंजाइम के अंदर एक स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल कैविटी होती है। अ स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल cavity which is present in the enzyme, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। अब ये जो एक्टिव साइट है इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो तकरीबन 3 to 12 अमाइनो एसिड्स होते हैं। लेकिन ये वाले जो 3 to 12 अमाइनो एसिड्स हैं ये किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसका एक एन टर्मिनल है और एक सी टर्मिनल है। इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ये वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं ये डिस्पर्स्ड होते हैं। जैसे लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और इस पॉलीपेप्टाइड चेन में ये वाले अमाइनो एसिड जो मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ ये वो वाले अमाइनो एसिड्स हैं जो एक्टिव साइट बनाते हैं। लेकिन प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर ये वाले अमाइनो एसिड डिस्पर्स्ड हुए होते हैं। तो जब इसी प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, जब प्राइमरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी से टर्शियरी और या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है तो उस टाइम पे ये फोल्डिंग इस तरह होती है कि ये वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये क्या बनाते हैं? एक्टिव साइट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लें तो हमारे पास एक एग्जांपल है
आल्डोलेज एंजाइम की। इस आल्डोलेज एंजाइम के अंदर जो एक्टिव साइट है उसमें इसकी जो एक्टिव साइट है उसमें 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं। कौन कौन से? ग्लाइसिन, एलानीन और हमारे पास कौन सा होता है? हिस्टिडीन अमाइनो एसिड होता है। अब ये जो एक्टिव साइट है इसके अंदर हमारे पास 2 फंक्शनल रीजन्स होते हैं। इन 2 फंक्शनल रीजन में से जो एक फंक्शनल रीजन होता है वो क्या कहलाता है? बाइंडिंग साइट। और जो सेकंड है वो क्या कहलाता है? कैटालिटिक साइट कहलाता है। तो बाइंडिंग साइट क्या है कि एक्टिव साइट के अंदर कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो वाले अमाइनो एसिड कौन सी साइट बनाते हैं? बाइंडिंग साइट। के देयर आर सम अमाइनो एसिड्स in the active site which are involved in binding with the substrate। तो ये वाले जो अमाइनो एसिड है, सच अमाइनो एसिड दे कॉन्स्टिट्यूट बाइंडिंग साइट। कौन सी साइट बनाते हैं? बाइंडिंग साइट बनाते हैं। कैटालिटिक साइट क्या होती है कि एक्टिव साइट के अंदर कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सो देयर आर some amino acids in the active sites which are involved in conversion of substrate into product। तो ये वाले जो अमाइनो एसिड है वो कौन सी साइट बनाते हैं? कैटालिटिक साइट। सच अमाइनो एसिड constitute the catalytic site। तो ये वाले जो अमाइनो एसिड है वो कौन सी साइट बनाते हैं? कैटालिटिक साइट बनाते हैं। अब हर एंजाइम के अंदर जो एक्टिव साइट की जो शेप होती है वो स्पेसिफिक होती है और वो वाली जो शेप होती है वो अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट होती है। तो इसका मतलब ये है कि हर एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करता है। सो लास्ट पॉइंट क्या है? दैट एक्टिव साइट हैज अ स्पेसिफिक shape for specific substrate। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं कि जिनकी एक्टिव साइट के साथ जो सबस्ट्रेट जिनकी शेप एक दूसरे से रिलेटेड होती है, सेम होती है ऑलमोस्ट, वो भी क्या कर सकते हैं? बाइंड कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग कोफैक्टर डिस्कस करेंगे और कोफैक्टर की टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।